दोस्तों रिसेंटली मैंने एक बढ़िया बंगाली हॉरर फिल्म देखी है जिसकी कहानी को आज हम जानते हुए इसकी एंडिंग पे बातें करेंगे। और मुझे बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि ये मूवी बंगाल की तरफ से है एंड यूजुअली जब भी कोई बंगाल की मूवी रिलीज होती है तो वो मूवी काफी ज्यादा बेटर होती है। तो हाँ, आज हम इसी मूवी की कहानी को जानते हुए इसकी एंडिंग पे बातें करेंगे। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द चुप कथा। तो कहानी की शुरुआत में हम एक शिवांगी नाम की न्यूज रिपोर्टर से मिलते हैं जो कि अभी के टाइम पे कोलकाता के एक घर में लाइव फुटेज को कवर करने के लिए आई थी। साथ में हम कई सारे पुलिस वालों को देखते हैं जिसे आसपास के लोगों ने कॉल करके बुलाया था और लोगों की बातों से हम जान पाते हैं कि इस घर से डरावनी आवाजें आती है, किसी के रोने की और चिल्लाने की भी आवाजें आती है। इस घर के अंदर 3 लोग रहते हैं, मिस्टर चौधरी, मिसेस चौधरी और उनकी बेटी गुनगुन। पुलिस वाले घर का दरवाजा तोड़ के अंदर जाते हैं तो शिवांगी अपने कैमरामैन अनिरुद्ध के साथ अंदर जाती है जहां पर वो सारी बातों को रिपोर्ट कर रही थी। लेकिन इससे होता यह है कि सीनियर ऑफिसर काफी ज्यादा चिढ़ गया था और वो शिवांगी को यहीं पे रुकने के लिए बोल के अपनी टीम के साथ अंदर छानबीन करने के लिए चला जाता है। अब क्योंकि पुलिस ने शिवांगी को साइड में रुकने के लिए बोला था, लेकिन फिर भी शिवांगी एक कमरे को चेक करने के लिए जाती है और लकीली शिवांगी को वहां पर बेड के नीचे मिस्टर चौधरी और मिसेस चौधरी मिल जाती है जो काफी ज्यादा डरे हुए थे। शिवांगी उन दोनों से ज्यादा बात कर तो नहीं पाती है, लेकिन उस कपल ने किसी ग्रैंड क्लॉक को मेंशन किया था जिसके अगले ही पल यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं जो कि शिवांगी को इस कमरे में देखने के बाद उसको इस बार घर से ही बाहर निकलने को बोलते हैं। लेकिन शिवांगी जाती नहीं है बल्कि वो घर के बाहर गाड़ी के पास वेट कर रही थी और जैसे सबके सब पुलिस वाले मिस्टर चौधरी मिसेस चौधरी को यहाँ से लेके चले गए तो शिवांगी अपने कैमरामैन के साथ दीवार फान के वापस से घर के अंदर जाती है क्योंकि शिवांगी को ऐसा लग रहा था उसने कुछ तो घर के अंदर मिस कर दिया। घर के अंदर आने के बाद शिवांगी को याद आता है मिस्टर चौधरी ने ग्रैंड क्लॉक को मेंशन किया था, तो ये दोनों ऊपर वाले कमरे में चेक करने जाते हैं ग्रैंड क्लॉक के पास। तो इन दोनों को वहां पर एक रेड कपड़ा मिला था जिसके अंदर कुछ सामान और एक फोन था व्हाइट कलर का। जब तक शिवांगी फोन को चेक कर रही थी उसका कैमरामैन अनिरुद्ध डर के मारे काफी घबरा रहा था, इसलिए शिवांगी को ना चाहते हुए भी घर से बाहर निकलना पड़ता है। बाहर आने के बाद शिवांगी अनिरुद्ध के ऊपर गुस्सा करती है सेंस कि उसके डर की वजह से उन दोनों को घर से बाहर निकलना पड़ा, इसलिए शिवा ने गुस्से में अनिरुद्ध को अपने नेक्स्ट असाइनमेंट से रिमूव कर देती है। लेकिन उसी रात में शिवांगी को फोन पर एक कॉल आया था जहां पर सामने वाला इंसान शिवांगी को बोल रहा था उसने जो घर के अंदर फुटेज रिकॉर्ड किया था उस फुटेज को डिलीट करने के लिए, मगर ऑब्वियसली शिवांगी नहीं मानती है तो वो इंसान शिवांगी को समाप्त करने की ही धमकी दे रहा था। उस आदमी ने शिवांगी को हर तरह से धमकाने की ट्राई किया था लेकिन स्टिल शिवांगी नहीं मानती है तो वो एंड द एंड फोन कट कर देता है। इसी बीच में किसी ने तो शिवांगी के घर का डोरबेल बजाया था, लेकिन जब वो दरवाजा खोलती है तो वहां पर कोई भी नहीं था। इससे शिवांगी समझ जाती है कि पक्का उसके पड़ोस में रहने वाले बच्चे ने बेल बजाया होगा उसको परेशान करने के लिए। डोरबेल बजाना तो काफी ज्यादा नॉर्मल था, लेकिन जब शिवांगी अपनी मॉम से वीडियो कॉल में बात कर रही थी तभी घर का दरवाजा खुला होने की वजह से एक अजीब सा आदमी घर के अंदर घुस गया था और जब शिवांगी उससे बात करती है तो उसे पता चलता है कि वो आदमी असल में उसके घर का लैंडलॉर्ड है। वो आदमी दिखने में काफी ज्यादा अजीब लग रहा था और वो अपने घर का रेंट मांगता है, जिसपे शिवांगी सबसे पहले उस बच्चे की कंप्लेन करती है जो कि रोज शिवांगी के डोर का बिल बजाता है। एंड देन वो बोलती है कि वो कल घर का रेंट पे कर देगी तो वो अभी के लिए तो यहाँ से चला जाए। फिर अगले दिन शिवांगी अपने किसी खबरी को फोन करके पता लगाती है चौधरी कपल्स अभी के टाइम पर कहाँ पे थे, क्योंकि कल रात को तो शिवांगी उनसे कुछ ठीक ठाक बात कर नहीं पाई। खबरी ने उसे बताया था कि चौधरी कपल अभी के टाइम पर किसी असाइलम के अंदर है, जिसके अगले ही पल हम शिवांगी को उसी असाइलम के अंदर देखते हैं जहाँ पर वो चौधरी कपल का इंटरव्यू लेने के लिए आई थी, जहां पर हम इस कपल की बातों से जान पाएंगे कल रात को एक्चुअली इनके साथ हुआ क्या। मिसेस चौधरी की बातों से हम जान पाते हैं कि ये दोनों कपल अपनी छोटी सी बेटी गुनगुन के साथ कुर्सियों घूमने के लिए गए थे, लेकिन जब ये दोनों कपल अपनी बेटी की फोटो ले रहे थे और फोटो लेने के बाद जब ये दोनों कैमरे के अंदर फोटोज को चेक कर रहे थे, इसी बीच में इसकी छोटी सी बेटी गुनगुन कहीं तो गायब हो गई। काफी देर तक ढूंढने के बावजूद इन दोनों को गुनगुन तो कहीं भी नहीं मिलती है, लेकिन एंड में इन दोनों को गुनगुन की डॉल मिलती है और ये कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है। लेकिन इन दोनों कपल को तो ऐसा लगता है कि गुनगुन को किसी डार्क शैडो ने समाप्त कर दिया और वो डार्क शैडो अब इन दोनों कपल को घर की दीवारों में दिखाई देता है। लेकिन शिवांगी का सवाल काफी ज्यादा उल्टा था, जब तुम्हारी बेटी कुर्सियों के अंदर गायब हुई तो क्या तुम लोगों ने पुलिस कंप्लेन नहीं की। मिस्टर चौधरी की बातों से हम जान पाते हैं कि इन लोगों ने तमान नाम के पुलिस ऑफिसर से मदद लिया भी था, पर स्टिल इन्हें इनकी बेटी कहीं भी नहीं मिली। शिवांगी नोटिस करती है कि दोनों कपल इतने ज्यादा डरे हुए थे कि ठीक से
से बात भी नहीं कर पा रहे थे तो शिवांगी डायरेक्टली पूछ लेती है, आप दोनों किससे इतना डर रहे हैं। मिसेस चौधरी क्लियरली बताती है कि पीछे दीवारों में कोई तो है जो कि इन्हें घूर रहा है, लेकिन ऑब्वियसली शिवांगी को इन सारी बातों में कोई यकीन नहीं था। पूछताछ खत्म करने के बाद शिवांगी एक जान पहचान के फोन शॉप पर जाती है, जहाँ पर वो उसी फोन को रिपेयर करने के लिए देती है जो कि कल रात को उसे मिसेस चौधरी के घर से मिला था। फोन ठीक करवाने के बाद शिवांगी अगेन अपने खबरी को फोन करके पता लगाती है कि एक्चुअली में गुनगुन कहाँ से गायब हुई थी। खबरी के बातों से हम जान पाते हैं कि कुर्सियों के अंदर एक घर है, गोम्स हाउस, उसी घर के पास से गुनगुन गायब हुई थी। लेकिन अजीब बात यह है कि उस घर के पास से पहले भी कई सारे बच्चे गायब हो चुके हैं एंड देन लोगों ने दावा किया था उस घर के पास कोई इविल शैडो है। ऑब्वियसली शिवांगी को डार्क शैडो वाली बात पर यकीन नहीं था, लेकिन वो फिर भी कल खुद ही कुर्सियों जाने का प्लान बना रही थी ताकि वो एक बढ़िया न्यूज को कवर कर सके। फिर अगले दिन शिवांगी अपने बॉस के पास से परमिशन मांगती है कुर्सियों जाकर इस न्यूज को कवर करने की एंड न्यूज काफी ज्यादा मसालेदार था तो उसके बॉस ने भी उसको परमिशन दे दिया कुर्सियों जाने की। लेकिन कंडीशन ये था कि शिवांगी वहां पर अकेले जाना चाहती थी और वो अपने कैमरामैन अनिरुद्ध को साथ में लेकर नहीं जाना चाहती थी। जिसके अगले ही पल हम शिवांगी को कुर्सियों के अंदर देखते हैं जहाँ पर सोमन नाम का उसका खबरी उसे लेने के लिए आया था। सोमन की बातों से हम जान पाते हैं कि गोम्स हाउस में 20 साल पहले एक राइटर रहता था जिसे बच्चे काफी ज्यादा पसंद थे और वो यूजुअली बच्चों के लिए चिल्ड्रंस बुक्स लिखता था। लेकिन अजीब बात यह है कि 20 साल पहले वो राइटर कहीं तो गायब हो गया, जिसके बाद से उस राइटर को किसी ने भी यहाँ पर नहीं देखा। ये सारी बातें सुनने के बाद शिवांगी सोमन से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे गोम्स हाउस के पास लेकर जाए, जिस पर सोमन उसे गोम्स हाउस के पास लेकर जाता तो है, पर कंडीशन ये था कि वो गाड़ी से बाहर नहीं निकल सकती। घर को बाहर से देखने के बाद शिवांगी सीधा पुलिस स्टेशन जाती है, जहाँ पर वो तमान नाम के ऑफिसर से बात करती है और ये ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि वही है जिसने मिसेस चौधरी की मदद किया था उसकी बेटी को ढूंढने में, पर गुनगुन मिली नहीं। फिर बातों ही बातों में शिवांगी तमान से क्वेश्चन कर लेती है उसी राइटर के बारे में जिसके बारे में उसे सुमन ने बताया था। तो हम तमान की बातों से जान पाते हैं कि 20 साल पहले वो राइटर गोम्स हाउस के अंदर रहता था जिसका नाम था एंथनी गोम्स, और वो साथ में उसे ये भी बताता है कि 20 साल पहले वो राइटर अचानक से गायब हो गया। पुलिस ने उसको ढूंढने की बहुत ज्यादा ट्राई किया था, पर स्टिल पुलिस को राइटर का नामो निशान नहीं मिला। और ऐसा भी नहीं है कि वो घर छोड़ के भाग गया, क्योंकि घर का सामान घर में ही था। ऐसे में शिवांगी पुलिस से उस राइटर की लिखी गई एक बुक मांगती है, तो पुलिस ने शिवांगी को उस राइटर की लिखी गई बुक की फर्स्ट कॉपी दे दिया था, जो कि एविडेंस के रूप में एविडेंस रूम में पड़ा हुआ था। बुक लेने के बाद शिवांगी एक होटल में स्टे करने जाती है, जहाँ पर होटल स्टाफ की बातों से शिवांगी जान पाती है कि अभी के टाइम पर यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं आते, क्योंकि मौसम काफी ज्यादा अच्छा नहीं है और मौसम खराब होने की वजह से लैंडस्लाइड होते रहते हैं। इन सारी बातों को इग्नोर किया जाए तो आधी रात में शिवांगी को होटल के अंदर से किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी, और जब वो आवाज को फॉलो करते करते एक कमरे के अंदर पहुंचती है तो कमरे के अंदर बच्चों के खिलौने पड़े थे और साथ में एक डेड बॉडी भी। मगर इससे पहले कि शिवांगी जान पाती वो डेड बॉडी किसकी है, उसके कंधे पर किसी ने तो अपना हाथ रखा था, और जैसे वो टर्न करके देखती है तो एक डरावनी सी भूत शिवांगी को हॉन्ट करता है, जिसके साथ ही वो डर के मारे उठ गई। तो हम जान पाते हैं कि ये सब कुछ बस एक सपना ही था, और वो रिकॉर्ड करते हुए बात कर रही थी एंथनी गोम्स के बारे में, यहाँ पर गायब होने वाले बच्चों के बारे में, और वो साथ में ये भी कह रही थी कि वो इस घर के मिस्ट्री को सॉल्व करके रहेगी। और हाँ, इसी बीच में शिवांगी ने पास में रहने वाली एक लेडी से एंथनी गोम्स के बारे में क्वेश्चन किया था, तो इस लेडी की बातों से हम जान पाते हैं कि वो राइटर बच्चों को गलत नजरों से देखता था, जबकि लोगों ने कहा था कि उस राइटर को बच्चे पसंद थे। इस लेडी के पास तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं था, इसलिए शिवांगी यहाँ के फादर रॉड्रिक से बात करने के लिए जाती है, जिनके पिताजी का खुद का पब्लिशिंग हाउस था। पब्लिशिंग हाउस बोले तो फादर रॉड्रिक के जो पिताजी थे ना, वही एंथनी गोम्स यानी उस राइटर की बुक को छापा करते थे। लेकिन अभी के टाइम पे फादर रॉड्रिक शिवांगी को देखने के बाद घर का दरवाजा बंद कर लेते हैं और वो बोलते हैं कि कल चर्च में आना, उसके बाद हम बात करेंगे। अब क्योंकि फादर रॉड्रिक शिवांगी से बात नहीं करना चाहते थे, इसलिए शिवांगी वापस अपने होटल आ गई थी, जहाँ पर उसके साथ कुछ तो अजीब होता है। अगर आपको याद हो तो अभी भी शिवांगी के पास चौधरी हाउस से मिला हुआ फोन है, जिसके अंदर किसी का तो फोन आ रहा था, लेकिन जब शिवांगी फोन उठाती है तो फोन के अंदर से कुछ बच्चों की रोने की आवाज आ रही थी। लेकिन इससे भी वियर्ड बात यह है कि फोन के अंदर कोई सिम कार्ड था ही नहीं। शिवांगी ने चेक भी किया था, फोन के अंदर कोई सिम कार्ड नहीं था। इनफैक्ट उसने तो फोन की बैटरी भी बाहर निकाल दिया था, लेकिन फिर भी बच्चों की रोने की आवाजें आ रही थी। डर के मारे शिवांगी ने फोन को कमरे से बाहर फेंक दिया था, लेकिन तभी कोई रूम का दरवाजा
दरवाजा नॉक करता है और जब वो दरवाजा खोल के देखती है तो रूम के बाहर वही फोन एकदम सही सलामत था। खैर फोन को देखने के बाद वो इतना ज्यादा डर गई कि सीधा बेहोश हो जाती है, लेकिन जब उसकी आंखें खुलती है तो उसके सामने एक डॉक्टर था और 2 स्टाफ था। इनमें से एक स्टाफ बताता है कि तुम्हारे फोन पर किसी राहुल नाम के इंसान का फोन आया था जिसने तुम्हारा एड्रेस मांगा, तो मैंने उसे तुम्हारा एड्रेस दे दिया, तो वो कुछ ही देर में यहाँ पर आता होगा। असल में बात यह है कि राहुल शिवांगी का बॉयफ्रेंड है और अभी के टाइम पे शिवांगी प्रेग्नेंट है, लेकिन उसने ये सारी बातें राहुल को नहीं बताया था क्योंकि राहुल बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लायक अभी तक हुआ नहीं है। खैर अगले दिन शिवांगी चर्च जाती है जहाँ पर वो कन्फेशन रूम में फादर के सामने कन्फेस करती है कि वो प्रेग्नेंट है लेकिन वो अभी तक कुमारी है। साथ में वो ये भी कहती है कि इस बच्चे का जो पिता है ना वो इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि वो इस बच्चे को संभाल सके, तो मैंने अभी तक उसे बताया भी नहीं है, तो आप ही बताइए अब इस बच्चे का क्या किया जाए। फादर रॉड्रिक का इस पर ऐसा कहना था कि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, तो तुम्हें बच्चे को इस दुनिया में लेकर आना चाहिए। जिस पर शिवांगी फादर से एक और क्वेश्चन पूछ लेती है, लाइक अगर आप एक छोटे बच्चे के बारे में इतना सिंपैथी दिखा सकते हैं तो आप मुझे गुनगुन के बारे में कुछ बताइए। जिस पर फादर उसे चर्च से बाहर मिलने को बोलते हैं। बेसिकली वो फादर से मदद मांग रही थी कि आप मुझे इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में मदद कीजिए ताकि अगली बार से यहाँ से कोई बच्ची गायब ना हो। जब ये दोनों चर्च के बाहर बैठ के बात करते हैं तो फादर रॉड्रिक की बातों से हमें यहाँ पर कई सारी बातें पता चलती है। लाइक फादर रॉड्रिक के पिताजी और एंथनी गोम्स यानी कि वही राइटर एक दूसरे को जानते थे। बेसिकली ये लोग बचपन के ही दोस्त थे, लेकिन दिक्कत की बात ये थी उस राइटर की नजर बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और वो बच्चों के साथ गलत किया करता था। इनफैक्ट उस राइटर ने बचपन में फादर रॉड्रिक के साथ भी गलत किया था, लेकिन जब 20 साल पहले वो राइटर अचानक से गायब हो गया तो सबको ऐसे लगा कि राइटर समाप्त हो गया, लेकिन उसकी आत्मा ने उस घर को अपने वश में कर लिया। बेसिकली फादर रॉड्रिक का ऐसा कहना था कि गोम्स हाउस हॉन्टेड है जहाँ पर उसी राइटर की आत्मा रहती है और पक्का उन छोटे छोटे बच्चों को भी राइटर की आत्मा ने ही किडनैप कर लिया होगा ताकि वो उन बच्चों के साथ कुछ गलत कर सके, क्योंकि देखा जाए तो जब वो जिंदा था तब वो बच्चों के साथ गलत ही किया करता था। बातचीत के दौरान ही शिवांगी का बॉयफ्रेंड राहुल यहाँ पर आ गया था, जिसे देखने के बाद शिवांगी एक प्लान बनाती है। बेसिकली प्लान काफी सिंपल था। वो आज अपने बॉयफ्रेंड के साथ गोम्स हाउस के अंदर जाके चेक करेगी वहां पर एक्चुअली में है क्या या फिर वहां पर एक्चुअली में हुआ क्या था। जाने से पहले फादर ने शिवांगी को एक क्रॉस दिया था सेंस कि उस घर के अंदर जाओ तो सेफली रहना। जिसके अगले ही पल हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पे शिवांगी अपने बॉयफ्रेंड राहुल के साथ गोम्स हाउस के पास पहुंच गई थी और उसने राहुल को भी सारी बातें बता दिया था जो भी अब तक यहाँ पे चल रहा था। लेकिन ऑब्वियसली घर का मेन डोर तो बंद था, तो ये दोनों बड़ी मुश्किल से बैक डोर से अंदर जाते हैं, लेकिन घर के अंदर का माहौल तो कुछ और ही बोल रहा था। जी हाँ, घर के अंदर एज अ व्यूवर हम क्लियरली देख पाते हैं कि घर को किसी ने फ्रेशली पेंट किया था, मानो ऐसा लग रहा था यहाँ पर कोई सालों से रह रहा हो। लेकिन इससे भी अजीब बात ये था कि घर के अंदर एक कमरा था जिसके अंदर ताला लगा हुआ था एंड दिस वाज वियर्ड कि एक बंद घर के अंदर कोई कमरे में ताला क्यों लगाएगा। मगर अभी के टाइम पे ये लोग उस चीज को इग्नोर करके आगे बढ़ रहे थे, जहाँ पर बीच में इन दोनों को राइटर की आत्मा दिखाई दिया था, लेकिन फिर भी ये लोग डर तो गए थे पर फिर भी आगे बढ़ रहे थे क्योंकि इनको सच्चाई का पता तो लगाना ही था। आगे बढ़ते बढ़ते इन दोनों को एक संदूक मिला था जिसके अंदर बच्चों के कपड़े थे, खिलौने थे, जिसके अगले ही पल उस बॉक्स के अंदर से एक डरावनी बच्ची का शकल पॉपअप होकर बाहर निकलता, जिसे देखने के बाद इन दोनों को डर लगा और ये लोग जोर से चिल्लाते हुए यहाँ से भागे। लेकिन भागने का कुछ भी फायदा हुआ नहीं। घर के बाहर किसी ने इनके ऊपर पीछे से अटैक करके इन दोनों को बेहोश कर दिया और जब इन दोनों की आंखें खुलती है तो इनके ऊपर कोई रिचुअल इनॉल परफॉर्म कर रहा था। लेकिन जब शिवांगी की आंखें खुलती है तब वो अपने सामने राहुल को देखती है जिसकी बॉडी के ऊपर किसी ने रिचुअल इनॉल परफॉर्म करके उसको समाप्त ही कर दिया था। लेकिन जब शिवांगी अपनी आंखों को टर्न करके आसपास में देखती है तो वहां पर एक आदमी खड़ा था जो कोई और नहीं बल्कि फादर रॉड्रिक है। अच्छा ठीक है, तो हम सबसे पहले फादर की बैक स्टोरी पर लाइट डालते हैं। तो देखो, बात ऐसी है कि जब फादर टीनेजर थे ना तो दिखने में काफी ज्यादा गुड लुकिंग थे, लेकिन जैसे जैसे फादर बड़े हो रहे थे तो फादर को रियलाइज हुआ कि जैसे जैसे वो बड़े होंगे तो उनका गुड लुकिंग चेहरा अपने आप ही चला जाएगा। ऐसे में फादर रॉड्रिक ने डीमन यानी कि डार्क लॉर्ड के साथ में डील किया ताकि डीमन उसको इटर्नल यूथ दे सके, बेसिकली हमेशा उसको जवान बना के रख सके।
लेकिन इस चीज की एक बड़ी सी कंडीशन ये होती है कि फादर रॉड्रिक को 7 बच्चों की बलि चढ़ानी होगी, उसके बाद ही डीमन उसको इटर्नल युद्ध देता। अब तक फादर रॉड्रिक ने पूरे 6 बच्चों की बलि चढ़ा दिया था और आज फादर रॉड्रिक 7वें बच्चे की बलि चढ़ाने के बाद फाइनली डीमन से अपना इनाम ले लेंगे। लेकिन अगर आपके मन में डाउट है कि 7वां बच्चा कहाँ है, तो मैं आपको याद दिला दूं, शिवांगी अभी के टाइम पर प्रेग्नेंट है और फादर रॉड्रिक उसके ही अनबॉर्न चाइल्ड बच्चे का इस्तेमाल करने वाला है। और इस पॉइंट पे जाके बातों ही बातों में फादर रॉड्रिक शिवांगी को बताते हैं कि वो जो राइटर था ना, एंथनी गोम्स, एक्चुअली में वो काफी ज्यादा अच्छा इंसान था। लेकिन आज से 20 साल पहले उस राइटर ने फादर रॉड्रिक को एक बच्चे की बलि चढ़ाते हुए देख लिया था, तो फादर रॉड्रिक ने एंथनी गोम्स को भी समाप्त कर दिया, यानी उस राइटर को भी समाप्त कर दिया। राइटर को समाप्त करने के बाद फादर रॉड्रिक यहाँ पर एक ऐसी अफवाह फैलाते हैं कि राइटर की नजर काफी ज्यादा गंदी थी और वो बच्चों के साथ गलत हरकत करते थे। और साथ में फादर ने ऐसी अफवाह भी फैलाई थी कि मरने के बाद एंथनी गोम्स की आत्मा उसी घर के अंदर रहती है, तो आसपास कोई भी मत जाना। तो हाँ, यही रीजन था कि पूरी मूवी के दौरान हमने किसी को भी उस घर के आसपास में नहीं देखा, क्योंकि सबको उस घर से डर लगता है, इंक्लूडेड बाय पुलिस। तो हाँ, शॉर्टकट में समझाऊं तो फादर रॉड्रिक ने एंथनी गोम्स को समाप्त करने के बाद उसके ही घर में रह के बच्चों की बलि चढ़ाता है, क्योंकि इस घर के आसपास कोई भी नहीं आता है इन यूजुअली। तो हाँ, ये थी फादर की बैक स्टोरी, कैसे फादर ने एंथनी गोम्स को बदनाम किया, फिर उसके ही घर में रह के बच्चों की बलि चढ़ाता रहा। खैर, कहानी को वापस लाया जाए तो अभी के टाइम पर फादर रॉड्रिक शिवांगी के पेट में स्टैब करके उसके बच्चे को समाप्त करने ही वाले थे, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कुछ भी कर पाता, पीछे से इंस्पेक्टर तमान आते हैं जो कि फादर रॉड्रिक को शूट करके समाप्त ही कर देते हैं। फिर अगले दिन इंस्पेक्टर शिवांगी से माफी मांगते हैं जो कुछ भी उसके साथ यहाँ पर आने के बाद हुआ था, लेकिन जाने से पहले इंस्पेक्टर शिवांगी से रिक्वेस्ट करते हैं कि तुमने जो कुछ भी रिकॉर्ड किया है प्लीज उसे दुनिया के सामने मत लाना, क्योंकि कुछ चीजों को दुनिया के सामने ना ही लाया जाए तो बेहतर है। शिवांगी को भी समझ में आ जाता है कि ये एक टूरिस्ट प्लेस है, तो इसको बदनाम करने का कोई भी फायदा नहीं है, इसलिए वो जाने से पहले अपना मेमोरी कार्ड तोड़ के फेंक देती है। एंड देन वो जाते टाइम गाड़ी में अपने बॉयफ्रेंड राहुल को याद करके रो रही थी और ये मूवी ऑफिशियली यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो बस ये थी आज की फिल्म की कहानी। आई नो आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी आपके मन में एक डाउट होगा, अगर इस मूवी का मेन विलन फादर रॉड्रिक था तो क्या इस मूवी के अंदर सुपर नेचुरल एंगल भी था? तो देखो, शॉर्टकट में समझाऊं तो मूवी के एंड में हमें क्लियर कर दिया जाता है कि वो जो राइटर था ना, वो बुरा इंसान नहीं था, बल्कि वो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान था, लेकिन मरने के बाद उसकी आत्मा उसी घर के अंदर ट्रैप हो गई। तो देखो, मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि मूवी के जितने भी सीन में हमने हॉरर एंगल को देखा था ना, वहां पर किसी और की आत्मा नहीं बल्कि उसी राइटर की आत्मा थी। लेकिन मैं आपको साथ में ये भी बता दूं कि राइटर की आत्मा शिवांगी को हॉन्ट नहीं कर रही थी, बल्कि एक वार्निंग दे रही थी कि यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि फादर रॉड्रिक तुम्हारे साथ भी कुछ गलत करे। और रही बात मिसेस चौधरी, मिस्टर चौधरी, उन लोगों ने दीवारों पर कौन सा ब्लैक शैडो देखा था, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वहां पर भी राइटर की आत्मा ने मिसेस चौधरी, मिस्टर चौधरी को वार्न करने की ट्राई किया होगा, लेकिन वो दोनों भी समझ नहीं पाए, ठीक शिवांगी के जैसे। तो बस ये थी आज की फिल्म की कहानी। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, लेकिन जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज। तो बस ये थी आज की फिल्म की कहानी। फिर मिलेंगे किसी और दिन एक नए प्लस बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।